एक दिन रात में 12 बजे करीब, रात में? रात में जी मेरे घर पे गाड़ी आके रुकी, जी घंटी बजी। तो मैंने कहा कोई ना हो, मुझे उठाने आ गए। उनका मतलब था कि आप अंतरी मंत्री संतरी कुछ ले लो, जो हो सो मिल जाए, खरीदार मौजूद है, जी। माल बिकाऊ नहीं है। मतलब वो सोच रहे हो मैं गृह सचिव, ये मुझे कैसे बोल दिया? बोल दिया, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो किसी गई? आज तक कोई नेता से कह नहीं पाया। एक समय ऐसा आ गया था जी कि मुलायम सिंह साहब ने सोचा जी कि हरिशंकर जी को मिला लिया जाए, जी। तो किस्सा ही जो रोज हो रहा खत्म हो जाए। मतलब जिस बात का मैं सोच रहा था वो बात आ गई, ये मुद्दा था। मतलब मैं यही जानना चाह रहा था। उस समय जी उनके सबसे बड़े सिपह सालार जी या जो उनके मुख्य आदमी थे, जी। वो थे होम सेक्रेटरी गृह सचिव, मैं नाम भी जानना चाहूंगा कौन थे वो गृह सचिव? केपी सिंह साहब। केपी सिंह साहब जी। AP एपी सिंह, अच्छा जी। तो चूंकि बात पुरानी हो गई है, जी अब बताने को हर्ज भी नहीं पहले। नहीं, बिल्कुल ऑब्वियस। अब ऐसे होता ना बताता, जी पर अब बात तो 30 साल की हो गई, तो बताने को हर्ज नहीं है। जी तो उस माहौल में एक दिन रात में 12 बजे करीब, रात में? रात में जी मेरे घर पे गाड़ी आके रुकी, जी घंटी बजी, मेरे भाई बच्चे सब सो रहे थे। जी मैंने आके देखा जी कि भाई रात में 12 बजे उस अम्बेडकर चलती थी, जी। अम्बेडकर खड़ी है। हम्म। तो मैंने कहा कोई ना हो, मुझे उठाने आ गई है। मतलब आपने सोचा आज पूरी तैयारी है और गाड़ी आज द्वारा उठाने सरकारी आ है, गए, आज मैं आज जाने वाला उठाने आ गए हूँ। जी रातों जी जी क्या मैं डरता होता है? मैंने दरवाजा खोला, हाँ कौन? जी उनका वो सब भी है, साहब मिलना चाहते हैं। जी भाई आके मेरे ड्राइंग रूम में बैठे, जी बातचीत शुरू हुई। जी कह चलिए मुद्दे बातें को बताइए। जी। मतलब सीधे वो बात करना ही नहीं चाहते थे, मुद्दे जिस लिए आए वो टाइम नहीं खराब किया उन्होंने। टाइम देखा 12 बजे था, रात का 12 बजे था। जाहिर सी बात है। वो कहीं बताइए क्या चाहिए आपको? अच्छा, मतलब सीधे 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 जी क्या चाहिए? मतलब उन्होंने घुमा फिरा के ये भी नहीं पूछा क्या है, कुछ बता दीजिए देख लें। उन्होंने सीधे उठाया, बोले अरे बता दो क्या चाहिए क्या सीधे। चाहिए? और देखिए नेताजी जो है वो फिर आप जानते हैं कि किसी को छोड़ते नहीं है। मतलब ये सीधे सीधे समझा जाए तो ये एक तरफ ऑफर भी मतलब है, थ्रेट भी, या तो लीजिए या तो लीजिए या फिर ऐसे मानिए, या फिर भोगिए भोगिए। मतलब दो ही तरीके थे। यस, आइदर एक्सेप्ट और गो। बिल्कुल। तो अब मैं बड़ा पेश में, तो मेरे बच्चे उसमें छोटे थे, 2-4 साल के, 2-3 साल के थे। तो हमने कहा ये तो मामला बस सीरियस है। ये बात है समझ लीजिए कि 86, हाँ 6-7 साल के बच्चे थे उसमें, जी सही। तो मैंने कहा कि बेकार करता हूँ, जी छोड़ेगा नहीं, और हाँ करने का मेरा सवाल ही नहीं है। What should I do? उनका मतलब था कि आप अंतरी मंत्री संतरी कुछ ले लो, जो हो सो मिल जाए आपको। मतलब उस समय पे जो मांगा जो जाता, मांगो ले मुझे लो। लगता है सब मंत्री सब बना सब दिया ले जाता लो, आपको। सब ले लो, जो मांगना मांग लो और वरना भोग लो। जी हमने पास में बैठिए आप, जी जरा मैं अभी आता हूँ। जी मैं आया, देखा मेरी वाइफ सो रही, बच्चे सो रहे हैं। तो एक होता नहीं, मुंह आता है देख के हाँ हाँ। कि अगर नहीं मानता उठवा लें तो इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, मन में एक हाँ, बहर बना हुआ था। चलिए हम तो मर के चले जाएंगे, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। वो एक बात वो मैंने सोचा। फिर मैं छोड़ो अपने, मैं मंदिर में गया और ईश्वर से प्रार्थना की जी कि मुझे रास्ता दिखाइए जी कि मुझे क्या करना चाहिए। जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। मतलब 1 मिनट को आपने मंदिर में जाके खड़े होकर ध्यान से सोचा। फिर मेरी अंतरात्मा ने कहा जी कि जो अंतरात्मा का है वो करना चाहिए। वो करना चाहिए। ये मुझे अंदर जवाब मिल गया जी कि अंतरात्मा को मार के गुलाम मत कीजिए। जी मैंने आके कहा कि नेताजी से कह दीजिएगा जी खरीदार मौजूद है, जी। माल बिकाऊ नहीं है। माल बिकाऊ नहीं है। मतलब शब्द समझिए कि मुलायम सिंह सरकार के तत्कालीन गृह सचिव घर पे आते हैं रात के 12 बजे
और जैन साहब को ऑफर देते हैं कि बताइए क्या चाहिए, और एक दूसरा ऑप्शन भी देते हैं, नहीं तो दूसरी तरफ तैयार भी रहिए कि नेताजी क्या चाहते हैं। तो जैन साहब का जवाब ये था, ये बात जानना बहुत जरूरी है सबके लिए, कि भैया आप खरीदार तो हो लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूं, खरीदार बहुत हैं लेकिन बिकाऊ नहीं है। ये वो जैन साहब हैं जिन्होंने लड़ाई कैसे राम मंदिर के लिए, आज तक जो राम मंदिर आज हम सब लोग दर्शन कर पाते हैं, राम मंदिर जो आज विश्व प्रख्यात है, उसकी जड़ की कानूनी लड़ाई जो थी वो हरिशंकर जैन ने लड़ी थी। और कैसे एक सामना सरकार के प्रति, चाहे कोई भी सरकार रही हो, कोई भी व्यक्ति रहा हो, चाहे कोई भी नौकरशाह रहा हो, कोई मुख्यमंत्री रहा हो, लेकिन हरिशंकर जैन को डिगा नहीं पाया था। उसी क्रम में लगातार, जैसे वो स्टोरी वाइज बता रहे हैं, इस जानना बहुत जरूरी, बहुत कम लोगों को पता होगा। अभी इस दौरान पे ये मुद्दे वो हैं जो आपने तो उसके बाद वो तनतना के उठे जी, एकदम से, बिल्कुल बहुत गुस्से, मतलब गुस्से में आ गए होंगे, गुस्से में आ गए, और मुझे लग रहा था मुझे खा जाएंगे। मतलब वो सोच रहे हो मैं गृह सचिव, ये मुझे कैसे बोल दिया, बोल दिया कि इतनी हिम्मत कैसे हो किसी गई। आज तक कोई नेता से कह नहीं पाया जी उनका, आप ठुकरा नहीं पाया जी पर मैंने एक बात देखी जी, कि जब वो चलने लगे तो उनकी आंखें झुकी हुई थी ऐसे, मतलब ये बात, मतलब आंखें उनकी, वो अंदर से कहीं ना कहीं अंदर गिल्टी फील कर रहे थे कि अरे किसी आदमी इतना आत्मबल है कि जो ये भी कर सकता है। देखा जाए तो गृह सचिव प्रदेश की सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उसके कंट्रोल में होता है। वो पोस्ट अपने मन में ये सोच रहा है कि इस आदमी को मैं दोनों किसी भी तरफ से बात नहीं कर, इतना आत्मबल की कोई आदमी ठुकरा देगा, ऐसी बात क्या वो चलेगा। जी, मुझे रात में नींद नहीं आई, और मैं सोचा कि आज जो है, आज अकल में कुछ ना कुछ मेरा होगा, कुछ ना कुछ अनबल होगा। होगा। पर भगवान राम कृपा जी, सब बहुत ही बढ़िया है।